आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे और साथ में बेल आइकन घंटी भी। शूरवीर लक्ष्मण जी बारोड़ का जन्म सनवाड़ा गांव में हुआ था। लक्ष्मण जी बारोड़ का ससुराल रोमिना गांव यानी कि रामसिंह गांव में था। श्रावण महीने की 20 थी। उसमें होपू और उनकी सहेलियां खेजड़ी पर झूला बांधकर झूला झूल रही थी। उतने में झूले की एक डोर टूट जाती है और वहाँ पर किसी ने कहा, आपकी उम्र की लड़कियों को 2-3 बच्चे हैं और आप यहाँ पर झूला झूल रही हो। इतना सुनते ही होपू को क्रोध आ जाता है और वो अपनी माँ के पास जाती है। अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरा ससुराल कहाँ पर है। इतना सुनते ही उनकी माँ ने कहा कि बेटा, ये तुझे किसने कहा, और वो सोच में पड़ जाती है। फिर उनकी माँ बोलती है कि बेटा, आपका ससुराल सनवाड़ा गांव में है। बात 30 साल पहले की है, जब लक्ष्मण जी बारोड़ यहाँ शादी के लिए आए थे। तब बीच रास्ते में भील धाड़तियों से उनकी लड़ाई हो जाती है और उसके बाद वो वापस नहीं आए। और फिर उनकी माँ ब्राह्मण के पास कागज लिखवा के नाई के साथ सनवाड़ा गांव भिजवाती है। नाई को लक्ष्मण जी बारोड़ उनके गांव में रास्ते में मिल जाते हैं और नाई उनके हाथों में कागज देते हैं। फिर नाई को बोलते हैं कि आप मेरे घर पे जाओ। फिर लक्ष्मण जी बारोड़ भी उनके घर आए। उनके भाइयों को बोला कि मेरे ससुराल आप सब जाओ और ओना लेके आओ। तो वहाँ पर कोई तैयार नहीं होता है। फिर लक्ष्मण जी बारोड़ बोले, अगर कोई तैयार नहीं होता तो मैं जाऊँगा। उनके सभी भाई मना बोलते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी बारोड़ नहीं मानते हैं। वो अपनी भाभी को बोलते हैं, पितलिया पलौन भाभी दो और ऊँट के घुंघरू दो। तो उन्होंने भाभी ने बोला कि आप ससुराल मत जाओ, मेरी छोटी बहन है, उनसे आपकी शादी करवा दूंगा। लेकिन लक्ष्मण जी बारोड़ उनकी एक बात भी नहीं सुनी। लक्ष्मण जी बारोड़ जैसे ही ऊँट पर बैठते हैं तो उनकी मोजड़ी नीचे गिर जाती है और अपशकुन हो गए। फिर सब लोग बोलते हैं कि आप मत जाओ, लेकिन लक्ष्मण जी बारोड़ कहते हैं कि सूरा, एक बार ऊँट पर बैठने पर वापस नीचे नहीं उतरते हैं। इतना सुनते ही ऊँट ने वासना खोल दी और ऊँट उन्हें भी मना बोलने लगी, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते हैं और ससुराल की ओर रवाना हो जाते हैं। बीच रास्ते में लक्ष्मण जी बारोड़ के ऊँट के घुंघरू की आवाज़ भीलों को सुनाई देती है और भील उन्हें कहते हैं, कौन हो आप। तो लक्ष्मण जी बारोड़ बोले, मेरा नाम लक्ष्मण जी बारोड़ है और मैं ससुराल जा रहा हूँ। भीलों ने कहा कि हम तुझे आकाश में ढूंढ रहे थे और मिले धरती पर। आज तो हम तुझे जाने नहीं देंगे, इधर ही मार डालेंगे। फिर लक्ष्मण जी बारोड़ भीलों को समझाते हैं, कहते हैं कि अभी मुझे जाने दो, आते टाइम मुझे मार देना। और शर्त पर लक्ष्मण जी बारोड़ को जाने देते हैं। लक्ष्मण जी बारोड़ रामीणा गांव रामसिंह में आ गए और उनके बड़े सालाजी वीरमा जी को बुलाए और सभी सालाजी मिलकर घर लेके गए। मान मनुआर की 4 दिन उन्हें वहाँ पर रखा और वापस घर की ओर रवाना होते। तब होपू भी साथ में आने की जिद करती है। लक्ष्मण जी बारोड़ उन्हें समझाते हैं कि मेरा भील जाति के लोगों से झगड़ा होने वाला है, आप मत आओ। 4 दिन के बाद बड़े बुजुर्ग आपको लेने के लिए आएंगे, तब आप साथ में आ जाना। लेकिन होपू नहीं मानती और साथ में चली जाती है और लक्ष्मण जी वहाँ से रवाना हो जाते हैं। बीच रास्ते में भीलों को लक्ष्मण जी ने आवाज़ लगाई और वहाँ पर भीलों को समझाते हैं कि झगड़े में कोई फ़ायदा नहीं है, हम राजी पा कर लेते हैं,
लेकिन भील उनकी एक भी बात नहीं मानते हैं। फिर भीलों को बोला लक्ष्मण जी ने, एक दो खेतरवा पीछे हट जाओ। लक्ष्मण जी बारोड़ होपू को बोला कि आप तीर कमर पर सुंदड़ी में बांधो, मैं जैसे ही तीर मांगू आप तीर देते रहना। लक्ष्मण जी बारोड़ एक तीर और एक भील को मारने लगे। ऐसे करते करते 7.5 वीड़ी भील मारे, यानी कि 150 भील मारे। तब बूढ़ा भील होपू के पास आता है और कहता है, गाय भैंस हमने बहुत साथ में चराई, आप अपने पति की बातों में आके हमारे भील जाति का क्यों नाश कर रही हो। इतना सुनते ही होपू को शर्म आ जाती है और वह लंबा घूंघट निकाल लेती है और लक्ष्मण जी बारोड़ का तीर चुक जाता है। उतने में ही उसी भील ने लक्ष्मण जी बारोड़ के पेट में तीर मार देते हैं। वो लक्ष्मण जी बारोड़ वहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर होपू को पता चला कि उनके साथ छल हो गया है। होपू को क्रोध आता है, उसी भील को एक ही मुक्के में वहाँ पर मार देती है। फिर रातेल ओट का गुडना बांधा हुआ था उसको छोड़ देती है। ओट लक्ष्मण जी बारोड़ के घर जाती है तो ओट को देखकर उनकी माताजी कहती है कि हमारे लक्ष्मण जी को मार के आप क्यों आई यहाँ। तो ओट वापस चली जाती है। साथ में होपू भी जाती है। तो लक्ष्मण जी बारोड़ की माँ बोली कि लक्ष्मण जी बारोड़ तो वीर गति को प्राप्त हो गए, वो अभी वापस आने वाले नहीं है। आप साथ में सती मत हो, आपको अगर यहाँ रहना है तो यहाँ रहो, नहीं तो आपके पीवरिये पहुँचा देंगे। होपू बोली, मुझे अपने पति के साथ सती होना है, और वो अपने पति के साथ में सती हो गई। जय सूरवीर लक्ष्मण जी बारोड़ की जय हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और रबारी रायका देवासी समाज के सूरवीरों का इस चैनल पे इतिहास बताया जाएगा। आप द हिस्ट्री ऑफ रबारी समाज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी भी दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। जय रायका रबारी देवासी समाज की जय हो। जय रायका रबारी समाज की।